हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। उसकी कुछ डेफिनेशंस की थी और फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने करने के लिए बोला था आपसे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने जो डेफिनेशंस करवाई थी उन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चंस थे, ट्रू और फॉल्स के और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स हैं, दो थ्योरम्स हैं इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के पहले वो दो थ्योरम्स कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास ओनली टू क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। मैंने यहाँ पे लिख दी है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, यानी कि हमारे पास किसी सर्कल की इक्वल्स कोड है तो वो क्या करेंगे, इक्वल ही एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर। जैसे हमने दो कोड ले ली, ए बी और सी डी, दोनों क्या है, इक्वल है, एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे। जो ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है टू इक्वल कोड। हमारे पास क्या है, टू इक्वल कोड, इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। प्रूफ देखो इसका, भाई मुझे क्या करना है, ये इक्वल एंगल प्रूव करना है। तो इस फिगर के अंदर देखो, ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ओ ए बी और ओ सी डी। यदि इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, उसके बाद मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद इन दोनों एंगल्स को बाई सी पी सी टी क्या कह सकता हूँ कि इक्वल है। तो प्रूफ के अंदर मैं क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। इसमें हमारे पास ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, और ओ बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल होगा। दोनों ही में क्या रीजन सेम है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। ये रीजन में मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो बाई ट्रिपल एस, ठीक है, बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। और यहाँ से मैं क्या कह दूँगा कि मेरे पास एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये मेरे पास थ्योरम नंबर फर्स्ट थी जिसका हमने प्रूफ लिख लिया है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हम थ्योरम 2 करते हैं। थ्योरम 2 क्या है हमारी, थ्योरम नंबर 2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड 2 ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। जो मेरे पास जो थ्योरम नंबर 2 है, ये क्या है, कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 2 है। अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तब हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी और सी डी कोड क्या है, इक्वल है। यदि इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं दो कोड, तो हमारे पास भी कोड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सेम प्रूफ है हमारा। भाई इसमें भी हम क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मैं बाई सी पी सी टी कह सकता हूँ कि दोनों कोड ए बी और सी डी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी एनी टू कोड, ठीक है, एनी टू कोड। हमारे पास क्या है, टू कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी इजकल टू में सी डी। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, भाई इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद बाई सी पी सी टी में क्या कह सकता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी। तो मैं क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ओ ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ओ सी के,
ओ बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ओ डी के। दोनों ही केस में हमारे पास रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। दोनों में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो बाई एस ए एस ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। अब दोनों ही ट्रायंगल मेरे पास क्या होगी, कॉन्ग्रेंट हो गई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी, दिस इम्प्लाइज ए बी इजकल टू में सी डी बाई सी पी सी टी। ये थी हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं एक बार बोल देता हूँ। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ टू सर्कल, इक्वल कोड ऑफ टू सर्कल, यानी कि हमारे पास क्या है, दो सर्कल हैं जिसका सेंटर, एक का सेंटर क्या है ओ, सेकंड वाले का क्या है ओ डैश है, ठीक है। इक्वल टू कोड यानी कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, विद सेम रेडियस। अब इनकी जो रेडियस है वो भी क्या है, सेम है, यानी कि ओ ए किसके इक्वल है, ओ डैश सी के इक्वल है, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डैश डी के इक्वल है। तब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये एंगल जो सबटेंड करता है डिफरेंट सर्कल्स के अंदर, ये भी क्या होगा, सेम होगा। भाई हमारे पास ये क्या है, भाई सर्कल क्या है, सेम है, रेडियस क्या हो गई, सेम हो गई। अब कोड भी क्या हो गया, इक्वल हो गई। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास सर्कल ही हमारे पास क्या है, सेम रेडियस के हैं और कोड भी हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई, तो ठीक है। बाई कॉमन सेंस ये हम क्या कह सकते हैं, कॉमन सेंस से भी हमें ये पता लग जाता है कि भाई इनका जो एंगल है वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो इसके लिए हम गिवन देखो, हम इसको प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है, टू सर्कल विद सेंटर O and O dash and with equal chord, that is AB equal to CD, ठीक है, and सेम रेडियस। अब रेडियस भी क्या है, सेम है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद मैं क्या कह दूंगा कि दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगा इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी। तो हमारे पास ओ ए किसके इक्वल है, ओ डैश सी, इक्वल रेडियस गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इसी प्रकार से ओ बी किसके इक्वल हो जाए, ओ डैश डी के इक्वल हो जाए, ये भी क्या है, गिवन है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है, गिवन है। तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश सी डी। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी। ये हमारे एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सेम है। इसी प्रकार से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का क्या है, कन्वर्स पार्ट है। इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन होगा कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, सॉरी दो सर्कल्स हैं, इनमें एंगल अब क्या होगा, इक्वल होगा। और तब हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। तो दोनों ही केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। इसका सेंटर O है और इसका सेंटर मेरे पास क्या है, O डैश है। ये इसकी रेडियस है, ये कोड है ए बी। ये हमारे पास एक अनोदर सर्कल की रेडियस है C और D, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है टू सर्कल
with center O and O dash with same radius such that angle AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो इसका, हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं OAB एंड ट्रायंगल O डैश CD। इसके अंदर हमारे पास क्या है, OA किसके इक्वल है, O डैश C के इक्वल, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। OB इक्वल टू हमारे पास क्या है, O डैश D के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेम रेडियस गिवन है। और एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो बाई SAS ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O डैश CD। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इक्वल टू CD बाई CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हमने जो एक्सरसाइज 2 है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3। उससे पहले कुछ थ्योरम्स करेंगे। हमारे पास थ्योरम्स है, सिर्फ एक ही थ्योरम है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है कि आपने ये 2 थ्योरम्स और दोनों क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। अगर इसके बाद भी आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो।